बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैनल जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान, सैयद फैसल इकबाल और इमरान खान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मैच पे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के आने वाले मैच पे, फिर बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहादुरी पर, और फिर बात करेंगे एक साबिक इंडियन प्लेयर की कमीनगी पर। ये 3-4 सेगमेंट हैं, होंगे इंशाल्लाह। तो पहले बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के मैच पे। आज जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही इजीली, बहुत ही उम्दगी से, जिस तरह से हमने, फैसल ने, मैंने कल आपको बताया था कि जिस तरह का डिफरेंस था 80-20 का, तो वो नज़र आ गया। जिस तरह से आज इंडिया ने ट्रू चैंपियन की तरह जो है वो मैच खेला है, बहुत ही कहीं पे किसी भी मौके पे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इंडिया थोड़ा सा रस्टी हो रहा है या इंडिया और बांग्लादेश का मैच जो है वो अच्छा हो सकता है, जो कि खैर इस टूर्नामेंट को देखते हुए बोरियत सी थी। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो इस टूर्नामेंट में चल रही हैं कि बहुत कम मैचेस जो हैं वो थोड़ा सा भी कहना चाहिए कि फैसला बहुत क्रूशली जो है ना हो रहा है। लेकिन ये कि फैसल, मैं आपसे पूछूंगा कि आज जो मैच था उस पर आप थोड़े से अपने तासुरात बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। जैसी कल हम लोगों ने बात की थी, असल में वैसा ही हुआ, बिल्कुल सही। मतलब कोई भी इसमें सेम पैटर्न पे ये चीज़ चली है, और वो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ भी कर दिया है, क्योंकि कोई कहीं मौका ही नहीं दिया इंडिया ने कि कहीं पे वो उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाती। एक वक्त में लिप्टन दास बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन जब उसको आउट हुआ उसने थोड़ी जल्दी, वही जो सिलसिला है कि वो 100 रन होते हैं और आउट एक होता है, और उसके बाद फिर 150 के अंदर 3-4 विकेटें गिर जाती है, तो संभलना मुश्किल हो जाता है ना उस कंडीशन में। तो फिर आप नीचे से आके फिर नए बैट्समैन आते हैं संभालेंगे, तो आपके सीधे सीधे आज रन 300 रन बन रहे थे। 300 रन पे भी मैं पहले भी ये बात कर चुका था कि आपसे हमारी गुफ्तगू के दौरान कि 300 रन भी इंडिया बहुत आसानी से चेस कर लेता। अच्छा इमरान, ये जो मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, जिस तरह से बांग्लादेश के बैट्समैनों ने शुरू किया था, लेकिन आप बहरहाल आपको दाद देनी पड़ेगी इंडियन बॉलर्स को। क्या कहते हैं जो इंडियन बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है? नहीं, इंडियन माशाल्लाह से ये जो पहले तो जो बांग्लादेश के ओपनर की मैं तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। तनजीद और जो दूसरा क्या नाम है उसका, लिटन दास। हाँ, सही। उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये आया है इनके कैप्टन के ना होने से, कि वो कैप्टन नहीं था तो 10 ओवर भी इनके हो नहीं सके, और फिर वो जो बैटिंग में जो रोल अदा करता है चौथे नंबर पे, वो भी नहीं अदा कर सका, और यही वाज़ेह फ़र्क था। और फिर एक और, अगर ये है ना, इतना 91 का आगाज़ मिल गया था तो मुशफिकुर रहमान को ऊपर आना चाहिए था और महमूदुल्लाह को ऊपर आना चाहिए था। अब ये 6-7वें पे आए हैं तो वो मोमेंटम टूट गया इनका, वो चीज़ नहीं ला सके। और बॉलिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, इंडियन बॉलिंग के बारे में? देखिए, इंडियन बॉलिंग तो बहुत अच्छी उन्होंने की है, ख़ास तौर पे जब वो कुलदीप यादव आए, वो देखें, उन्होंने पहली उसमें ना उन्होंने विकेट ले ली, उससे कितना फर्क पड़ा उनको। वो ऐसा लग रहा था कि वो यूज टू हुए हैं कंडीशन से, क्लाइमेट से यूज टू हुए हैं। अच्छा फैसल, ये मुझे जो है ना आज बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मुझे जो है ना, मैंने बेहतर फील किया बुमराह की बॉलिंग देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरह से बुमराह ने फैसल यॉर्कर किए हैं, जिस तरह से उसने डरा के आउट किया, क्या कहते हैं बुमराह के बारे में? अच्छा, एक तो शॉट अपना रनअप से बहुत शॉर्ट रन, हाँ, बहुत, और पूरी गेंद परफेक्शन के साथ, अपनी रफ्तार के साथ आती है। खास तौर पे जो महमूदुल्लाह को जो बोल्ड किया है, वो तो कहीं मौका ही नहीं दिया, जबकि 46 या 48 रन पे कोई प्लेयर खेल रहा हो। सिंपली स्प्लेंडेड बॉलिंग थी वो। खास तौर पे वो बॉल मैं समझता हूँ टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बॉल था मेरी नज़र में। ज़बरदस्त बॉल था, और 8 ओवर में 28 रन दिए हुए थे। यानी कि आप देखें कि आपको बिल्कुल एक नपी तुली बॉलिंग जिसे कहते हैं, और कहीं पे भी आपको कहीं मौका नहीं दिया, आपको रूम नहीं दिया, आपको आगे गेंद नहीं की, आपको पीछे गेंद नहीं की, आपको जिस लेग पे गेंद खिलाई थी वहाँ खिलाते चले गए। और यही एक कमाल है इंडिया की बॉलिंग का, कि बॉलिंग ज़बरदस्त हो रही है इंडिया की इस वक्त ना। और जो दोबारा से जिस तरह से इंडिया ने अपनी बैटिंग शुरू की है, वही शुभमन गिल ने आके तहलका मचाया। फिर उनका कप्तान जिस तरह खेल रहा है, ऐसा लग रहा है उसके बैट में मकनातीस लगा हुआ है। बॉल बैट पे आ रहा है और वो फ्लुएंटली शॉट खेल रहा है। और अपना विराट कोहली की, इमरान क्या कहते हैं विराट कोहली की इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग के बारे में? वाकई वो किंग है। जो
इसको बाबर आजम को किंग कहते हैं, मगर ये किंग इसको ये कहते हैं। रियल किंग है, ये रियल किंग, ये रियल किंग है। जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग की है, उसने इतना ज़्यादा महसूस किया है हम लोगों को, सब लोगों को। तो बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए विराट कोहली जैसे प्लेयर, बुमराह जैसे प्लेयर, बाबर आजम जैसे प्लेयर, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर और बटलर जैसे प्लेयर बहुत ज़रूरी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को दवाम देने के लिए। क्या कहते हैं फैसल? आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरती यही होती है कि कुछ और भी प्लेयर्स दो चार ऐसे हैं, लेकिन यह है कि जो आपने बताया है वो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ कि ये खूबसूरती है क्रिकेट की। आप ये देखें कि विराट आते हैं बैटिंग करने के लिए और पहला दूसरा गेंद ऐसे खेलते हैं जैसे शायद 40 रन पे खेल रहे हो। सही। तो खूबसूरती गेम की ये है कि बहुत मिडल करते हैं और आते ही उनकी बॉल मिडल होना शुरू हो जाती है। चलें जी, इस पे फैसल ख़त्म करते हैं क्योंकि बहरहाल मैच में कुछ था नहीं, तो इसलिए भी हम कुछ नहीं बोलते। अब बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। ये मैच ख़ास तौर पे पाकिस्तान जब से इंडिया से बुरी तरह शिकस्त खाई है, उसके बाद से ये मैच हमारे लिए ऑलमोस्ट डू और डाई की जो है ना वो कंडीशन बन गया है। पाकिस्तान के प्लेयर जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ दिनों से ग्राउंड से बाहर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बातें कोई फ़ायदा नहीं है उन बातों का। आप जो है वो ग्राउंड में इस चीज़ को ख़त्म करो, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद करो। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड बताता चलूँ इस ग्राउंड का। इस ग्राउंड पे बहुत छोटा ग्राउंड है, एक एरिया तो बहुत ही, एक बाउंड्री तो बहुत ही छोटी है, 55 यार्ड्स की। आई थिंक रोहित शर्मा ने पहली सेंचुरी बनाई थी, 260 रन प्लस किए थे और 383 किए थे उस मैच में। ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच था, आई थिंक वो जीत गए थे इंडियंस। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पे एक टेस्ट मैच, बहुत तारीखी टेस्ट मैच जीता है 1987 में, और उसके बाद पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1996 में यहाँ पे हारा था। वो मैच मियादाद का लास्ट मैच था। उसके बाद 2005 में पाकिस्तान ये मैच, एक मैच टेस्ट मैच जीता था इंडिया से, वो इंज़मामुल हक का 1वां मैच था। बहरहाल पाकिस्तान की कभी खुशी कभी गम वाली यादें वाबस्ता हैं इस ग्राउंड से। फैसल ये बताइए कि कल का मैच जो है, आया आप समझते हैं कि टॉस मैटर करेगा? औरंगजेब बहुत मैटर करेगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच है, पहला मैच है, दोनों टीमों का वहाँ पे पहला मैच है। 55 यार्ड की आपने बिल्कुल बताया कि वो जो माजरत चाहता हूँ, इंडिया जो प्रोग्राम्स एक मैंने देखा था उसमें बताया था कि इंडिया की जो 55 ये जो मीटर की बाउंड्री है जो भी है, जी, ये इस वक्त इंडिया का सबसे छोटा ग्राउंड है इस वक्त। अच्छा। सबसे छोटा। और दूसरी चीज़ ये कि औरंगजेब, मुझे कल के मैच में थोड़ा सा खतरा है। किससे खतरा है फैसल? मुझे खतरा बारिश है, से? मुझे खतरा है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, क्योंकि इसकी अच्छा, वजह ये है अच्छा। कि अगर एक बाउंड्री 55 मीटर की है तो मसला ये है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि उनके पास डेविड वार्नर है, उनके पास मिचेल मार्श है, उसके पास स्टीव स्मिथ हैं, मैक्सवेल हैं, सही। लेबोशीन है, सही। ये इस तरह के इग्लिस भी अच्छी बैटिंग करी कि उस दिन सही, की थी तो सही, अच्छी सही, बैट- सही। तो पाकिस्तान के बॉलर जो है वो छक्के खाने वाले इस वक्त बने हुए हैं और वो छक्के मारने वाले बने हुए हैं। अच्छा, बात आपकी बहरहाल मैं समझता हूँ कि सही है, लेकिन इमरान क्या आप समझते नहीं है कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए भी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए? जिस तरह से फ़खर जमान का बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शायद आपको याद होगा जिम्बाब्वे में T20 फाइनल में 89 करके फ़खर जमान ने फाइनल जितवाया था पाकिस्तान को। फ़खर जमान इस तरह की छोटी बाउंड्री का, बहरहाल वैसे तो खैर बड़ी बाउंड्री पे भी बहुत डिवेस्टेटिंग प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से ये बाउंड्रीज छोटी हैं और जिस तरह से ट्रूली बैटिंग विकेट होगी जो बताया जा रहा है, तो फ़खर जमान को हम ओपन करता हुआ नहीं देख रहे हैं। इमरान क्या कहते हैं आप इस बारे में? चेंज करनी चाहिए, फ़खर जमान को लाना चाहिए, उसामा मीर को लाना चाहिए। फ़खर जमान वाकई इस जगह, इस ग्राउंड के लिए बहुत बेस्ट है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बॉल डॉट ना खेलें। सिर्फ बॉल डॉट खेलते हैं ना तो उससे प्रेशर बढ़ता है, वो यहीं पाकिस्तान लैग कर रहा है, जो पाकिस्तान को मसला हो रहा है। अगर ये डॉट नहीं खेलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इनके जो बैटर हैं वो फिर कुछ कर पाएंगे। अब ये अपनी अपनी इनिंग्स खेलने के लिए लगे रहते हैं कि हमें अपना 50 करना है, फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं। फायदा कैसे बैटर का? अच्छा, और ये एक चीज़ कही थी कि वो टॉस मैटर करता है, टॉस जरूर मैटर करेगा। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, इफ इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट, तो एटलीस्ट कम से कम 280 रन बनाने पड़ेंगे। ग्राउंड छोटा है, फैसल आपको बचाना ये मुश्किल हो टॉस जाएगा। जीत ही नहीं रहा है। आपका कप्तान ना टॉस जीत रहा है, ना मैच जीत रहा है, ना पाकिस्तानियों के दिल जीत रहा है। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। आप देखें, ये टॉस होता है, सिक्का उछलता है, पता चला हेड बोलता है टेल आ जाता है, टेल बोलता है हेड आ जाता है। सबसे बड़ा मसला है इसके साथ किस्मत भी साथ नहीं है, ये खुद अपने साथ नहीं है। बात तो सारी ये है ना फैसल? औरंगजेब, ये है ना,
बहुत है ना बददुआएं ले रहा है, इस वजह से इसके साथ ये हो रहा है। अब देखें ना, इतना डरा हुआ है कि हसन अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। हसन उसको अली क्या की पता? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात आई है, उसको क्या पता यार प्रेस उसने के क्या मैं बोलूं, और वो क्या कह रहा है। उसने क्या क्या फजूल बातें की बातें अपनी की प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस में, इतनी गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। ये अल्लाह ताला दिखा रहा है ना बाबर आजम को, उसने जो किया है लड़कों के साथ जो डिजर्व करते थे। पेट्रोल के भाव की पे बात हो रही है, क्रिकेट पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बातें यार। उनको तालीम है नहीं उसके पास, वो एक जोकर लगता है वो कहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जिस तरह से वो तो जुगते मार रहा होता है बस फैसलाबाद के स्टेज ड्रामा हाँ, आर्टिस्ट की तरह। वैसे फैसल क्या कहते हैं आप, कल चांस है शादाब को बाहर बिठाने का, या ये सेम टीम से जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शादाब को बाहर रस दिया जाएगा और उसामा मीर के चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि वसूख ज़राए से जो पता चल रहा है कि वो इसमें कोई एक तब्दीली हो सकती है, एक या दो तब्दीली, लेकिन एक तब्दीली ये भी है कि हम ये सोच रहे थे कि शायद अब्दुल्ला शफीक जो है वो रेस्ट लेगा, लेकिन आज उसने प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस की है और उम्मीद ये है कि कल मैच खेलेगा। अच्छा, आपको मैं एक और न्यूज़ दे दूं कि फ़खर जमान की घुटने का प्रॉब्लम दोबारा जाग उठा है। शायद आपको याद हो, ये घुटने का प्रॉब्लम पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी था, जहां फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट में मोहम्मद हारिस आए थे। अभी भी मुझे जो है ना वो नज़र यही आ रहा है कि शायद फ़खर जमान को रिप्लेस हारिस एक दफ़ा फिर करेंगे, जो कि ऑन दी वॉल नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करता जाऊं कि इस वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा रन्स 265 रन जो हैं वो रोहित शर्मा कर चुके हैं। आज जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए, 259 विराट कोहली के रन हैं। उसके बाद 249 रन कॉनवॉय के हैं, न्यूजीलैंड का जो ओपनर है। 248 रन जो हैं वो हमारे रिजवान के हैं, और 5वें नंबर पर क्विंटन डिकॉक है जो 229 रन कर चुका है। सबसे ज़्यादा विकेटें जो हैं वो इस वक्त सेंटनर ने लिए, 10 आउट किए हैं सबसे ज़्यादा सेंटनर ने। तो ये रिकॉर्ड था जो मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरा ये फैसल बात ये है कि एक मैं इंडियन साबिका प्लेयर की मैं थोड़ी सी फजूल तरीन बेहुदा तरीन बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। वो श्रीशांत, शायद आप जानते होंगे इमरान, जिसके थप्पड़ पड़ा था हरभजन सिंह का, वो उल्लू का पट्टा, मैं तो उल्लू का पट्टा कहूँगा, वो बकवास कर रहा है कि पाकिस्तानियों की ये औकात नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से जीते। इंडिया की सी टीम भी पाकिस्तान को हरा सकती है, और पाकिस्तान को तो इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इतने बड़े दुनिया के ग्राउंड में आपको मैच खिलाया। ओ भाई पागल के बच्चे, पाकिस्तानियों ने तो मना कर दिया था अहमदाबाद में मैच खेलने को, तू कैसी जाहिलों वाली बात कर रहा है। क्या कहेंगे इमरान इस बारे में आप? वो तो बिल्कुल इतना अच्छा बॉलर भी नहीं था, सिर्फ वो भी एक्टर ही था एक तरीके से। जहालत कर रहे हो, क्या पता जाहिल है इतनी वो अगर इस इंटरनेशनल बात- टीम से। वो तो बिल्कुल ही बेकार बात कर। फैसल आप कुछ तबसरा करेंगे इस बात थोड़ी पे? सी बात ये करूंगा कि पहली चीज तो ये कि आपने अपने मकसद के तहत मैच जो 15 तारीख को होना था उसको 14 तारीख को कर दिया। सही। आपने अपनी एडजस्टमेंट की, टाइम अपना डे को कम कर दिया, ये समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले यही काम किया। और दूसरी चीज़ ये कि कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। असल में हकीकत ये है कि मैं आपको सच बताऊं, आज बात ये है कि आपकी मुल्क में जाके हमारी टीम को थ्रेट होता है, तो थ्रेटन जब होती है तो वो बॉडी लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है, तो वो टीम हारी नहीं। कल बताएगी पाकिस्तान आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे खेलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात, जो एक खबर ये है कि पाकिस्तान के जो इंडिया में मौजूद है प्लेयर, जैसे इफ्तिखार हुए, नवाज़ हुए, हारिस रऊफ़ हुए, शादाब हुए, और मोहम्मद हारिस हुए, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फ़लस्तीन का झंडा शेयर किया है। और मोइन अली जो इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, उसने भी सोशल मीडिया अकाउंट पे फ़लस्तीन का झंडा शेयर किया। आप देखें कितनी बड़ी बहादुरी है कि इंडिया में रह के वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि इतना ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट पे जो है ना उन्होंने जाके इस तरह की बात की है, जो कितना ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रहा है इस बात का। और दूसरा, इजराइल ने जिस तरह से शिकायत की, और शिकायत क्या की, उनको मुबारकबाद दी इंडिया को, आपने इनको जीता, इनसे मैच जीता। तो आप ये देखें कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ना करे पाकिस्तान टीम के साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। क्या कहते हैं इमरान इस बारे में आप? नहीं, यहाँ ये पॉसिबल है, जैसे थ्रेट मिल रही है ना, तो अल्लाह रहम करे पाकिस्तान, तो क्योंकि हमारा दिल है पाकिस्तान, तो हम तो चाहेंगे कि वो जीते। लेकिन बहरहाल फैसल, हमें ना इनकी बहादुरी को सल्यूट करना चाहिए, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने ख़ास तौर पे इंडिया में रहते हुए अपने जो एक सच्चाई होती है, जो एक हमारा जो मुसलमान होने का हमारा जो फ़र्ज़ है, उसको जो है उन्होंने निभाया। औरंगजेब एक मखसूस टोला है इंडिया में भी ना, एक मखसूस टोला है। वैसे तो हम बहुत सारे लोग पाकिस्तानियों को लाइक करते हैं, ये दिखावा करते हैं। सबसे ज़्यादा लाइक ही पाकिस्तान टीम को किया जाता है। वहाँ आप इस्तकबाल देख लीजिए,
आप इस्तकबाल देखें कैसा इस्तकबाल पाकिस्तान की टीम का किया गया है। यानी पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट में ना हो तो इस टूर्नामेंट का मजा ही नहीं है कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक लास्ट और मैं खबर शेयर करता जाऊँ आपसे। राशिद लतीफ़ साहब का बयान आया है कि शादाब और नवाज़ जो हैं वो बॉलर हैं ही नहीं। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, ये राशिद लतीफ़ के अल्फाज, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि ये एज ए 6 बॉलर खेल सकते हैं किसी भी टीम में, लेकिन एज ए 5th बॉलर नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जिस तरह की बॉल करते हैं ये T20 वाली बॉल करते हैं। इनको 10 ओवर नहीं इनसे कराए जाते। 10 ओवर की बॉलिंग अलग होती है, T20 की बॉलिंग अलग होती है जो 4 ओवर होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इमरान इस बारे में? बिल्कुल सही कहा राशिद लतीफ़ भाई ने कि वो वाकई T20 के बॉलर ही हैं, क्योंकि ये बस ये जो PSL खेले ना उसी बेस पे अब ये चल रहे हैं। फैसल, आप कुछ 10 ओवर के एक बात करूंगा औरंगजेब, मुझे तो बात ये समझ में थोड़ी आती है, और नुमान को आपको इंडक्ट करना चाहिए था। वो टेस्ट का भी बॉलर है और वो अच्छी गेंद करता है। देखिए आप सैंटनर गेंद कर रहा है, वहाँ से रशिन रविंद्रा गेंद कर रहा है। हर टीम ने एक लेफ्ट आर्म अच्छा परफेक्ट बॉलर खिलाया हुआ है, जो स्पेशलिटी होती है जिस चीज़ की। नुमान को आप खिला आज भी उसने कायदे ट्रॉफी, देखिए मैंने नाम लिया उनका, आज भी बेहतरीन बॉलिंग की। लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटें ली और सरफराज ने आज अपनी टीम को अच्छा लीड किया है और ऑलमोस्ट कराची की टीम फाइनल में पहुंच गई है कायदे ट्रॉफी की। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल आज भी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल दोबारा हाजिर होंगे पाकिस्तान की जीत के साथ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।